2 अप्रैल 2025 को आखिरकार ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा ही दी। इस रेसिप्रोकल टैरिफ से पूरे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हाहाकार मचा हुआ है। कई सारे देशों के शेयर मार्केट काफी नीचे गिर गए। जापान जैसे देश के निक्केई भी 4% नीचे गिर गया। ट्रंप ने अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का टैरिफ लगाया है और कुछ मुख्य देश में जो टैरिफ रेट्स है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। चाइना में 34%, यूरोप में 20%, जापान में 24%, इंडिया में 26%, कोरिया और ताइवान में भी 25 और 32% का टैरिफ रेट्स लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई है विभिन्न देशों में उसके बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इससे क्यों हाहाकार मचा हुआ है, क्या रीजंस है कि सारे देश में हड़कंप मचा हुआ है। पहली चीज हम जानेंगे कि टैरिफ होता क्या है और इसके फायदे और नुकसान भी जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे किस देश ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, भारत को क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए और भारतीय सरकार चुप क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि कल यानी 2 तारीख को ही वक्फ बोर्ड का बिल वो लागू हो चुका है, जिससे एक बहुत ही अच्छा कदम था सरकार के प्रति और इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है, आप चाहे तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है, क्योंकि ये बिना जाने हम कभी नहीं जान सकते कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पे क्यों लगाया जा रहा है और विभिन्न देशों पे अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। तो टैरिफ एक तरीके से समझते हैं कि सीमा शुल्क। जैसे ही कोई देश किसी दूसरे देश से व्यापार करता है तो उस देश से जब वस्तु उस व्यापार वाले देश में जाती है, जैसे मान लेते हैं अमेरिका में भारत से कपास जाता है, एक तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं तो कपास मान लीजिए यहाँ पे अगर 80 रुपए केजी मिल रहा है भारत में, तो भारत से आप मान लीजिए 10 केजी कपास खरीदे 800 रुपए का। अब 800 रुपए का यहाँ से निर्यात शुल्क आपको देना पड़ेगा सबसे पहले। तो निर्यात शुल्क बहुत कम होता है। निर्यात शुल्क इसलिए कम रखा जाता है, निर्यात शुल्क वह शुल्क है जब किसी देश की सीमा को, अपने ही देश की सीमा को पार कराना है किसी वस्तु को, तो उसके लिए हम निर्यात शुल्क देते हैं। तो निर्यात शुल्क बहुत कम इसलिए रखा जाता है ताकि निर्यात को प्रोत्साहन मिले। किसी भी देश से अगर बहुत ज़्यादा निर्यात हो रहा है तो वह देश काफ़ी आगे जाता है, ठीक है। और किसी देश में अगर सबसे ज़्यादा आयात होता है तो वह देश कभी विकास ज़्यादा नहीं कर सकता, वो हमेशा विकासशील ही बना रहेगा। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात शुल्क बहुत कम रखा जाता है। अब मान लीजिए कपास अपने 800 रुपये का खरीदा, निर्यात शुल्क मान लीजिए अगर 10% का लग गया तो 80 रुपये आपके निर्यात शुल्क लग गए, तो टोटल 880 रुपये आपके कपास खरीदने की खर्च हो गई। अब मान लीजिए कुछ ट्रांसपोर्ट आपने लगाया, यहाँ से अमेरिका जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मान लीजिए अगर 150 रुपये का लग रहा है या 120 रुपये का लग रहा है, जो कि टोटल हो गया 1000 रुपये। अब आपने कपास खरीदा 800 का, आपने 80 रुपये निर्यात शुल्क दिए और 120 रुपये ट्रांसपोर्ट दिए, तो आपका 10 केजी कपास जो है अमेरिका पहुंच गया। अब जैसे ही अमेरिका पहुंचेगा तो अमेरिका बोलेगा कि आप मेरे यहाँ आयात कर रहे हो तो आप आयात शुल्क दो। तो पहले क्या था कि आयात शुल्क अमेरिका बाकी देशों के साथ साथ भारत में भी कम लगाता था। इसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। इसी आयात शुल्क को, सीमा शुल्क को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। अब अमेरिका कहेगा कि नहीं भैया, पहले की स्थिति जो थी, आप 10% निर्यात देकर आए हो, आप 15% मेरे को आयात शुल्क भी दो, जिसको हम टैरिफ कहेंगे। तो 15% अगर मान लीजिए 800 का आप कपास यहाँ से खरीदे हैं तो वो 800 नहीं ऐड करेगा, वो वहाँ अपने हिसाब से वो उसका रेट लगेगा और वहाँ पे जो उसके देश में जो रेट होगा कपास का, उस देश से वो टैरिफ लगा सकता है। या अगर आप यहाँ से निकले हैं तो यहाँ की पर्चियाँ दिखाएंगे कि इतने का मैंने कपास लिया है और इतना मैं यहाँ पे व्यापार करने वाला हूँ 10 केजी कपास का ही, तो उस पर जितना परसेंट, मान लीजिए अगर 20% का टैरिफ रेट्स लगाता है तो 1000 आपका टोटल खर्च है, तो 20% का अगर आता है तो 200 रुपये ये मान लीजिए, तो टोटल आपका खर्च जो हो गया वो 1200 हो गया। अब वहाँ आप कपास कितने में बेचोगे, तो वहाँ पे आपको कपास कम से कम, अगर आप यहाँ पे 80 रुपये खरीदते तो कम से कम 150 से 200 रुपये किलो बेचना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा लमसम फायदा होगा। अगर आप 150 रुपये केजी बेचते हो तो 300 का फायदा होगा, अगर 200 रुपये केजी बेचते हो तो आपको 800 का फायदा होगा। तो इस तरीके से भारत के किसान, भारत के व्यापारी अमेरिका में व्यापार करके कमाते थे। लेकिन अब होता यह था कि अमेरिका हम पर 20% का अगर कपास पे रेट लगा रहा है आयात शुल्क, जिसको हम टैरिफ कहेंगे, तो भारत क्या करता था कि अपने कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपने किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपने किसानों का निर्यात बढ़ाने के लिए अमेरिका से आए हुए कपास पे बहुत ज़्यादा टैरिफ रेट्स लगा देता था। अब अमेरिका से जब यहाँ पे किसान लेकर वहाँ के किसान अगर कपास यहाँ आते हैं तो भारत बोलेगा कि नहीं, आप मेरे को 50% शुल्क दो।
तो 50% शुल्क देगा तो उसका रेट इतना हाई हो जाएगा कि भारत के किसान उससे आराम से कंपीट कर लेंगे। अब उसमें 50% का जब आप टैरिफ रेट्स लगा दोगे तो उसको मजबूर होके कम से कम 300 से 400 रुपए किलो कपास यहाँ बेचना पड़ेगा, लेकिन भारतीय किसान वही कपास भारत में 80 रुपए केजी आराम से 80 से 100 रुपए केजी बेच देंगे। तो ये एक तरीका हो गया, ये एक उदाहरण हो गया टैरिफ को समझने का। अब कोई भी देश टैरिफ रेट्स इसलिए हाई कर देता है कि अपने घरेलू प्रोडक्ट्स जो वहां पे उत्पादन हो रहे हैं उसको बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ जो घरेलू लोग हैं उनको जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, और सारा का सारा जो फायदा है, प्रॉफिट है, वो भारत का भारत में ही रह जाए। अब अमेरिका भी यही काम कर रहा है। अमेरिका पहले क्या करता था कि दूसरे देश उस पर ज़्यादा टैरिफ रेट्स लगाता है। जैसे भारत मोटरसाइकिल पे अमेरिका से जो मोटरसाइकिल आता है उस पर 70% का टैरिफ रेट्स लगाता है, लेकिन वही अमेरिका भारत से जब मोटरसाइकिल अमेरिका जाता है तो 2 से 2.5% का टैरिफ रेट्स लगाता है। तो यहाँ के जो मोटरसाइकिल उत्पादक हैं अमेरिका के मोटरसाइकिल उत्पादकों से वहाँ भी कम्पीट कर लेते थे और भारत में भी कम्पीट कर लेते थे। भारत में आसानी से वो कम रेट पर बेच देते थे, जिससे अमेरिका के हार्ले डेविडसन जैसी बाइक बहुत कम बिक पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका दाम बहुत ज़्यादा है। तो रियल में उनका दाम भी यही जो यहाँ के बुलेट और रॉयल एनफील्ड का है या हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस का है, लगभग उतना ही है, लेकिन टैरिफ रेट्स इतना हाई है कि उस बाइक की कीमत 4 लाख 5 लाख रुपया भारत में चली जाती है। यही बाइक अगर आप अमेरिका में खरीदोगे तो कंपैरेटिवली कम में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आयात निर्यात शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। अब जरा समझिए कि भारत की बाइक यहाँ पे भी अच्छी बिक जाती है और अमेरिका में भी अच्छी बिक जाती है, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आप मेरे पे जितना टैरिफ लगा रहे हो, मेरे प्रोडक्ट्स जब आपके देश में आ रहे हैं तो जितना टैरिफ आप लगा रहे हो उतना ही टैरिफ मैं आपके देश वाले उत्पादकों पे जब मेरे देश में पहुंचेंगे तो मैं उतना टैरिफ लगाऊंगा। तो ये कहां तक सही है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, तो जितने भी आयात और निर्यात अभी अमेरिका में हो रहे हैं उस पर काफी ज्यादा रोक लग जाएगा। वहाँ का व्हाइट हाउस का ये भी कहना है, गोल्डमैन सैक्स वहाँ की एक बहुत बड़ी बैंक है, उसका ये कहना है कि इसके कारण बेरोजगारी अमेरिका में कम से कम 3 से 4% बढ़ जाएगी, जीडीपी 1% गिर सकती है, और साथ ही साथ मंदी भी 4 से 5% आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि निर्यात और आयात पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा जीडीपी में और बहुत तरीके का अंतर देखने को मिल जाएगा अलग अलग देशों से। अब तो मैंने 10 केजी कपास का एग्जाम्पल लिया, करोड़ों केजी और करोड़ों तरीके के व्यापार अलग अलग देशों से अमेरिका से होते हैं। अमेरिका एक विकसित देश है और यहाँ के लोग वहाँ के खरीदने में रुचि रखते हैं, इसलिए सारे देशों की नज़र अमेरिका की तरफ रहती है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस पे हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो हाहाकार मचने का कारण यही है क्योंकि अब मान लीजिए भारत के किसान जब अमेरिका जाएंगे तो वहां पे कपास पे इतना टैरिफ लग जाएगा कि वहां पे अब वो कपास नहीं बेच पाएंगे। यहाँ पे कपास की उत्पादन मजबूरन कम करनी पड़ेगी, और जब मजबूरन यहाँ पे कपास की स्थिति कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगी, तो यहाँ के जो किसान होंगे वो अब उतने तरीके से वृद्धि नहीं कर पाएंगे जो पहले करते थे। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्रालय से सूत्रों से खबर आ रही है कि 4% तक टैरिफ रेट्स अभी भी घटाया जाने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि ट्रंप कितना क्या करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जैसे फ्रांस, कनाडा और बाकी देश, यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन कहते हैं, उन्होंने जैसे प्रतिक्रिया दी है, भारतीय सरकार इस पर काफी चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ट्रंप को बार बार दोस्त कहते हैं, गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है और मैं अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति को दोस्त बना के रखा हूं, लेकिन वो दोस्ती यहाँ पे काम नहीं है। अमेरिका को जब अपने फायदे देखने थे तो वो इनकी दोस्ती काम में नहीं लाए, वो अपना टैरिफ रेट्स भारत पे लगा रहे हैं। और भारतीय सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी पीएमओ ऑफिस हो या वाणिज्य मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, सारे लोग इस पे चुप हैं। हालांकि वह बिल उस दिन लागू हो रहा था भारत में और उसी दिन रात को 2 तारीख को ही रात को ट्रंप ने भारत पे ये सारे टैरिफ लगा दिए। लेकिन कुछ इसमें छूट भी है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स पे छूट है, और फार्मास्यूटिकल्स पे छूट होने का कारण ये है कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां बनाता है। अगर इस पे टैरिफ रेट्स लगा देंगे तो भारत कल को निर्यात बंद कर देगा और वहां पे मजबूरन उनको उत्पादन शुरू करना पड़ेगा, जिसका रेट इतना हाई होगा कि भारतीय बाजार से जब दवाइयां वहां जाती हैं उनसे भी महंगा हो जाएगा। तो ट्रंप ने यहां पे गेम खेला है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों पे कोई भी टैरिफ रेट्स नहीं लगाया। अब भारत चाहे तो भारत अमेरिका से बहुत कम दवाएं आयात करता है। क्यों? क्योंकि भारत में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा दवाएं बनती हैं और इतनी कम रुपए में और इतनी कम रुपए में वो बेची जाती हैं कि कोई भी देश भारत से कम्पीट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यहाँ का नॉर्मल दवा पैरासीटामोल की अगर बात करें तो पूरे विश्व भर व्यापी जगहों पे ये निर्यात किया जाता है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पे ये चीज़ नहीं लगाई गई है। अब एक और सबसे बड़ा जो भारत का बाजार है, जैसे झींगा मछली, सी फूड जो है, भारत में झींगा मछली बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मिलती है
और इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो समुद्र तट है वो काफ़ी बड़े मात्रा में फैला हुआ है। यहाँ अरब सागर से लेकर के हिंद महासागर और साथ में बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत समुद्रों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ झींगा मछली बहुत बड़े पैमाने पर मिलती है। और झींगा मछली का विश्व भर में सबसे ज़्यादा पैदावार अगर होता है तो वो है भारत। और भारत ऑलरेडी अमेरिका को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर झींगा मछली निर्यात करता है। और पहले ही एंटी डंपिंग और कई सारे अदर शुल्क लगा करके झींगा मछली पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स पहले से ही लगाई जाती है, लेकिन अब 27% का अलग से टैरिफ लगा दिया गया है झींगा मछली पे भी, जिससे झींगा मछली का उत्पादन मजबूरन कम करना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में अब वही झींगा मछली पहले 100 रुपये में बिकती थी, अब 127 रुपये में बिकेगी। अब सोचिए जरा कि वहाँ के लोग जो अभी तक उस झींगा मछली को 100 रुपये केजी खरीदते थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे रेट अलग हो सकते हैं, तो अब उसको मजबूरन में ट्रंप को 27 रुपये देने पड़ेंगे और मजबूरन में उस झींगा मछली वाले को वहाँ पे 127 रुपये जाकर बेचना पड़ेगा, जिससे वहाँ के लोग जो खरीदने में अभी रुचि रख रहे थे उनको अचानक लगेगा कि भाई ये इतना महंगा चीज़ मैं क्यों खरीदूंगा। तो मजबूरी में वहाँ का अपना झींगा मछली का पैदावार बढ़ जाएगा और वहाँ पे लोग अपने झींगा मछली पालना शुरू कर देंगे, जिससे होगा ये कि वहाँ का डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो बड़े पैमाने पर बिकना शुरू कर देगा। तो ये ट्रंप ने गेम खेला है। अब यूके की जो वाणिज्य मंत्री हैं रेचल रिप्स, उन्होंने दिखावा करते हुए तो ये कह दिया कि भाई मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग जैसा चल रहे थे वैसा चलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर रेचल रिप्स और बाकी जो यूके के ब्रिटेन के जो सरकार है वो 800 मिलियन का कर माफ़ करने जा रही है अमेरिका के लिए मजबूरी में। क्योंकि अगर वो माफ़ी नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में ट्रंप यानी अमेरिका से इन लोगों का व्यापार मजबूरी में बंद करना पड़ेगा, जिससे सबसे ज़्यादा घाटा यूके को होगा। यूके में कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आयात और निर्यात पे भी निर्भर करती हैं। तो इसलिए रेचल रिप्स का ये कहना है कि हम लोग किसी तरीके से प्रभावित नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन पे है, क्योंकि ये लोग जो है सबसे ज़्यादा घनिष्ठता है अमेरिका से। अब कनाडा के ऊपर भी अलग अलग तरीके से टैरिफ लगाया गया। कनाडा ने यह भी कहा कि हम बिजली नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और उनका ये कहना था कि अगर टैरिफ नहीं देंगे तो ठीक, हम अपने बिजली उत्पादन कर लेंगे, वो कोई बड़ा मसला नहीं। ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका को किसी भी तरीके से फ़ायदा हो। फ्रांस के जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनका कहना ये है कि हमारे को कोई प्रभाव नहीं है, हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उस पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कैसे प्रभाव नहीं है? अब जो पैसे बैंक में जा रहे थे उनमें ही अगर कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट में तो कमी हो ही जाएगी। भले आप ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि आपको कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको डर सता रही है, तभी आप ऐसे बयान दे रहे हो। ट्रंप की सरकार व्हाइट हाउस से ये ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले दिनों में इस टैरिफ रेट से अगर इसी तरीके से व्यापार चलता रहा तो कम से कम एक साल में $6 ट्रिलियन का आगमन होगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत की पूरी जीडीपी भी जितनी नहीं है उनका एक साल में उतना टर्नओवर हो जाएगा। और ये ज़्यादा की मैं बात बता रहा हूँ, जो अभी चल रहा है वो तो मिलेगा ही, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। भारतीय सरकार का न बोलना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि भाई पहले आप टैरिफ की धमकी आ रही थी तब भी आप नहीं बोले, अब सच में टैरिफ लग गई फिर भी आप नहीं बोल रहे हो। जैसे आंतरिक मुद्दों पे आप बोलते हो, जैसे हिंदू मुस्लिम पे बोलते हो, जैसे 370 पे आप बोलते हो, जैसे राम मंदिर पे बोलते हो, वैसे आपको ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अलग अलग बाजार अलग अलग तरीके का डर अमेरिका को दे रहे हैं। और यहाँ तक की बात करेंगे, इंदिरा गांधी का अगर एक एग्जाम्पल ले लें, जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेत्री थी और उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उस समय जब बांग्लादेश को हम लोग आज़ाद करा रहे हैं तो अमेरिका ने कहा था कि ऐसा करोगे तो हम ये चीज़ें तुमको देना बंद कर देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा था आप बंद कर दो, हम अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, आप जो करोगे हम मानने को तैयार नहीं है। हम लोग बांग्लादेश को आज़ाद करा के देंगे, हम लोग पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट में नहीं जाते। अब आज का एक समय है जब 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ नहीं बोल रही है, तो कुछ नहीं बोल रही है तो इस चुप्पी में बहुत बड़ा सवाल है। एक बार $20 मिलियन का भी उन्होंने आरोप लगा दिया सरकार पे, फिर भी सरकार चुप रही और अभी भी सरकार चुप है। सोचना आपको है। और मैं यही अंत में कहता हूँ कि बिहार में चुनाव भी है, तो इस चुप्पी वाली सरकार से थोड़ा सा बच के रहिएगा और जिसको भी वोट दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा भाई, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी 20 सालों से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन विकास के नाम पे आपको हमेशा ठेंगा दिखा दिया जाता है। और आके अमित शाह फिर से बोले हैं कि 5 साल और दीजिए, तो 20 साल में जो नहीं किए 5 साल में कैसे करेंगे, सोचना आपको है। ये सारे क्वेश्चन आप अलग वीडियो में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी टैरिफ पे भी सरकार को बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल रही है तो इस पर सवाल खड़ा करता है। बाकी आपको सोचना है। इजाज़त दीजिए। अगर आप जहां भी देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां फॉलो का बटन दबा लीजिए हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।